सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। एक ऐसे सिंगर जिन्होंने कई एक्टर्स की आवाज बनकर उन्हें सुपरस्टार बना दिया। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा। वो इंट्रोवर्ट आर्टिस्ट जिसके सुरों ने युवाओं के दिलों में प्यार और दोस्ती जैसे इमोशंस को हमेशा के लिए जीवंत कर दिया। यारो दोस्ती बड़ी ही हंसी। एक डाउन टू अर्थ कलाकार जिसके अंदर सक्सेसफुल होने के बावजूद कभी एटीट्यूड नहीं बल्कि सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही नजर आया। दिल क्यों ये मेरा शोर करे। वो आर्टिस्ट जिन्हें 50 साल की उम्र में भी स्टेज पर देखकर एक 20 साल के परफॉर्मर जैसा जोश और जज्बा नजर आता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री के सबसे स्ट्रगलिंग सिंगर्स में से एक रहे जिन्हें बॉलीवुड में एक ब्रेक पाने के लिए 11 अलग अलग भाषाओं में 3,500 से भी ज्यादा जिंगल्स गाने पड़े। खुदा जाने ये क्यों हुआ है। क्या आप मानेंगे कि अपने आइडल किशोर कुमार की तरह ही इन्होंने कभी संगीत की शिक्षा नहीं ली और बावजूद इसके ये अपने पहले ही सोलो गाने से रातों रात स्टार सिंगर बन गए। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। तो आखिर क्या वजह रही कि म्यूजिक इंडस्ट्री के मोस्ट आइकॉनिक सिंगर्स में से एक होने के बावजूद इनके साथ भी वही हुआ जो ज्यादातर इंट्रोवर्ट्स के साथ होता है? और क्यों लगभग 30 साल लंबे करियर में इनके बैक टू बैक जबरदस्त हिट्स देने के बावजूद कभी भी इन्हें एक भी नेशनल फिल्म फेयर या आईफा अवार्ड तक नहीं मिल सका? I've never wanted an award. Maybe after I'm dead you can give me one. क्यों ये अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गए और आखिर अब किस हाल में है इनका परिवार? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दूसरी कक्षा से लेकर आखिरी सांस तक रॉकस्टार परफॉर्मेंस देने वाले एक्सट्रीमली टैलेंटेड बॉर्न सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत यानी केके की। दुनिया में लोगों ने फिर अपने दिल। कहते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता और इसे हमेशा जिंदा दिली से जीना चाहिए। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने काम के आगे कुछ भी नहीं दिखता, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सबसे पसंदीदा चीज को ही अपना काम और धर्म मान लेते हैं, और उन्हीं में से एक थे सिंगर केके। यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल्प। केके ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गीतों और सुरों के बीच बिताई और आखिरी सांस भी कोलकाता के एक कॉन्सर्ट को पूरा करने के बाद लिया जहां वो जिंदा दिली से गाते हुए नजर आए। केके का सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा और अपने हर पड़ाव में इन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया। तो इस म्यूजिकल लेजेंड के स्ट्रगल, सक्सेस, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स को समझने के लिए चलिए जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहाँ से की। तुमने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टंग टंग। दिल्ली के एक साधारण मलयाली परिवार में पैदा हुए केके की स्कूलिंग दिल्ली के ही माउंट सेंट मैरी स्कूल से हुई और आगे की पढ़ाई इन्होंने कॉमर्स में किरोड़ीमल कॉलेज से पूरी की। केके जब दूसरी कक्षा में थे तभी इन्होंने स्कूल के सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेना और स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इन्होंने कभी म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन इनकी माँ और नानी को संगीत से विशेष लगाव था और इनकी नानी म्यूजिक की टीचर रह चुकी थी और केके बचपन से ही उनका संगीत सुनकर और उनके साथ प्रैक्टिस कर बड़े हुए थे। रिपोर्ट्स की माने तो केके बचपन से ही इंट्रोवर्ट थे और लड़कियों से बात तक नहीं कर पाते थे। हालांकि फिर भी स्कूल में ही इन्हें अपनी फ्यूचर वाइफ मिल गई। दरअसल इस बारे में बात करते हुए खुद केके ने बताया कि इनके लिए शब्दों के जरिए अपने प्यार का इजहार कर पाना मुश्किल था, तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए गानों का सहारा लिया और बात बन गई। लड़की तो मान गई, लेकिन कॉलेज के बाद जब इन्होंने शादी करने की सोची तो इन्हें एक नौकरी की जरूरत थी, क्योंकि केके को पता था कि इनके होने वाले ससुर जी कभी एक शौकिया सिंगर से अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। इसके लिए केके ने दिल्ली में ही एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करना शुरू किया। साल 1991 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ज्योति कृष्णा से शादी के कुछ ही महीनों बाद इन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया और सिंगिंग में करियर बनाने के लिए म्यूजिक हाउसेस के चक्कर लगाने लगे। इस दौरान अपना गुजारा करने के लिए ये होटलों में गाते और जहां जब भी मौका मिलता तो स्टेज पर परफॉर्म भी करते रहे।
तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। इसी तरह एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान इनकी मुलाकात सिंगर हरिहरन से हुई, जिन्होंने केके को मुंबई आने की सलाह दी। हरिहरन की सलाह मानते हुए केके साल 1994 में मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां हरिहरन ने ही इन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री के लुइस बैंक्स, रंजीत बारोट और लेस्ले लुइस से मिलवाया। इसके बाद केके को टीवी एड्स के लिए जिंगल गाने का मौका मिलने लगा और इन्होंने अगले 4 साल में 11 भाषाओं में करीब 3,500 से भी ज्यादा जिंगल गाए। मुंबई में गाने के लिए पहला जिंगल देने के लिए केके लेस्ले लुइस को अपना गुरु मानते थे। हालांकि केके को प्लेबैक सिंगिंग में ब्रेक साल 1996 में आई फिल्म माचिस के गाने छोड़ आए हम वो गलिया में मिला। इस गाने के मेन सिंगर्स हरिहरन और सुरेश वाडकर थे और केके को स्टार्ट का एक छोटा पार्ट गाने का ही मौका मिला, जिससे इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी। हालांकि इसके बाद इन्हें तमिल फिल्मों में गाने के मौके मिलने लगे। तभी साल 1998 में सोनी म्यूजिक ने भारत में अपने लॉन्च के लिए डेब्यू सिंगर के रूप में केके को गाने का मौका दिया। सोनी म्यूजिक वाज कमिंग टू इंडिया, एंड दे साइंड मी एज अ डेब्यू आर्टिस्ट इन इंडिया। इट वाज अ बिग थिंग। तो वो 98 पे साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, 99 में एल्बम रिलीज हुआ। सोनी म्यूजिक के बैनर तले केके की आवाज में रिकॉर्ड किए गानों के एल्बम पल को साल 1999 में रिलीज किया गया। लेस्ले लुइस के प्रोडक्शन में महबूब के लिखे गानों को केके की आवाज में सुनकर लोग बेताब हो उठे और इस एल्बम के सभी गाने चार्ट बस्टर में टॉप करने लगे। खासकर इस एल्बम का गाना यारो दोस्ती उस दौर के युवाओं का एंथम बन गया। यारो दोस्ती बड़ी ही हंसी। इस एल्बम का गाना प्यार के पल स्टूडेंट्स के बीच ऐसा पॉपुलर हुआ कि अगले 2 दशक तक सभी स्कूल या कॉलेज के फेयरवेल में बजता सुनाई देने लगा। हम रहे या ना रहे कल। केके अपने पहले ही एल्बम से फेमस हो चुके थे, साथ ही इन्हें तमिल गानों से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। इसी दौरान इन्हें साल 1999 में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम का एक गाना गाने का मौका मिला। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। कहते हैं कि जब संजय लीला भंसाली ने केके की आवाज में इस गाने को सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वहीं सलमान खान की आंखें भी इस गाने को सुनकर हमेशा नम हो जाती हैं। वहीं रिलीज होने के बाद ये गाना इतना हिट हुआ कि उस दशक का अल्टीमेट ब्रेकअप सॉन्ग बन गया और केके को म्यूजिक इंडस्ट्री में स्थापित कर गया। अजब है इश्क यारा। इसके बाद केके की गाड़ी चल पड़ी और इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2001 में इन्हें शंकर महादेवन और शान के साथ फिल्म दिल चाहता है का गाना कोई कहे कहता रहे गाने का मौका मिला और ये गाना भी यंगस्टर्स का नया एंथम बन गया। इसी साल इनका गाया फिल्म रहना है तेरे दिल में का गाना सच कह रहा है दीवाना इतना लोकप्रिय हुआ कि अगले कुछ दशक के लिए ये अल्टीमेट ब्रेकअप सॉन्ग बन गया। सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। केके की लोकप्रियता आसमान छूने लगी और साल 2002 में इन्हें 25 फिल्मों में गाने का मौका मिला, जिनमें कुछ नोटेबल गानों की बात करें तो फिल्म हमराज से बर्दाश्त, फिल्म क्या यही प्यार है से दिल पे छाने लगा और फिल्म साथिया से ओ हमदम सुनियो रे गाने सभी म्यूजिक चार्ट्स पर टॉप करते रहे। बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन दिल पे छाने लगा है नशा प्यार का, अब तो आने लगा है मजा प्यार। साल 2003 के कुछ नोटेबल गानों की बात करें तो फिल्म झंकार बीट से तू आशिकी है, फिल्म जिस्म से आवारापन, फिल्म कल हो ना हो से इट्स द टाइम टू डिस्को, फिल्म कुछ तो है से डिंग डोंग डिंग, फिल्म तेरे नाम से ओ जाना और फिल्म जमीन से दिल्ली की सर्दी जैसे सुपरहिट गानों ने केके के करियर को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया। दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या, कोई तो आए जो गर्मी लाए। साल 2004 में इन्होंने फिल्म धूम, दिल मांगे मोड़, मैं हूं ना, ऐतराज और टार्जन द वंडर कार जैसी फिल्मों के गानों को अपनी आवाज से सजाया और इन फिल्मों में गाए इनके सभी गाने सुपरहिट रहे। ओ मखना
चले जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे परिंदे। म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी सफलता का परचम लहराते हुए के आगे बढ़ते रहे और साल 2005 में इन्हें 26 फिल्मों में गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ नोटेबल गानों की बात करें तो फिल्म आशिक बनाया आपने से दिलनशी, फिल्म चॉकलेट से जहरीली रातें और फिल्म 10 का टाइटल सॉन्ग सुपरहिट रहे। इसी साल गाए इनके फिल्म गरम मसाला से दिल समंदर, फिल्म इकबाल से आशाएं, फिल्म नजर से नजर नजर, फिल्म रोग से मैंने दिल से कहा और फिल्म शिखर से फितना दिल जैसे गानों ने दिलों को ठंडक पहुंचाने का काम किया। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। साल 2006 की धमाकेदार शुरुआत इन्होंने फिल्म अक्सर और बस एक पल के गानों से की। तू एक बार जो प्यार से मुझको छू ले तो हर। इसी साल इन्होंने फिल्म भागम भाग, चुप चुप के और धूम 2 के गानों से भी खूब धूम मचाई। घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर, तीखी तीखी तेरी अखियां चूके बहकाती है, देख देख ना यूं मुझको। साल के आखिर में फिल्म गैंगस्टर, गोलमाल, टैक्सी नंबर 9211 और वो लम्हे में गाए इनके गाने सुनने वालों की जुबान पर चढ़ गए। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक। साल 2007 में इन्होंने अपनी जादुई आवाज से कई फिल्मों के गानों में 4 चांद लगा दिया, जिसमें फिल्म भूल भुलैया, लाइफ इन ए मेट्रो, MP3 के गाने म्यूजिक चार्ट्स पर टॉप करते रहे। तो वहीं फिल्म ओम शांति ओम, तारा रंपम और द ट्रेन के गानों ने ऐसा समा बांधा कि हर कोई के की गायकी का मुरीद बन गया। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, तुम हो जो राहों में, तुम हो निगाहों में, किसी दिन तो मेरे दिल को। साल 2008 में इन्होंने 20 फिल्मों के गानों को अपनी आवाज से सजाया, जिनमें से 4 टॉपर गानों की बात करें तो फिल्म बचना ए हसीनों से खुदा जाने, फिल्म जन्नत से हाँ तू है और जरा सा, और फिल्म रेस से देखो नशे में जैसे गाने हर तरफ बजते सुनाई देते रहे। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था तूने। देखो नशे में सारा जहां है, कितनी हंसी मुलाकात। साल 2009 की शुरुआत इन्होंने फिल्म बिल्लू और दिल बोले हड़िप्पा के गानों से की, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। टच करेंगे बदले में यारा, आज तो हम टू मच करेंगे। इसके बाद इसी साल आई फिल्म कमबख्त इश्क, न्यूयॉर्क और तुम मिले के गाने भी सुपरहिट रहे। कमबख्त इश्क चीज है ही ऐसी, कमबख्त इश्क चीज है ही ऐसी, यारों जी भर के झीले पर लगता है आजकल दौर अपना। साल 2010 में इनके गाए फिल्म क्रूक, खट्टा मीठा और काइट्स के गानों ने सुनने वाले के दिलों को ठंडक पहुंचाने का काम किया। तुझको जो पाया तो सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने। तो वहीं साल 2011 में इनके गाए फिल्म देसी बॉयज, डॉन 2 और फोर्स के गानों ने सुनने वालों को जोश से भर दिया। कुड़िया दे दिल उत्ते रूल करांगे, एही बाजारा विच फैली है हवा, ख्वाबों जागे सोए खोए खोए हम हैं जैसे यहाँ। इसी साल आई सलमान खान की फिल्म रेडी के गाने में के की रोमांटिक आवाज को भला कौन भूल सकता है। जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है बड़ी खूबसूरत। इसके बाद साल 2012 में के ने 1920 एविल रिटर्न्स, एक था टाइगर, जन्नत 2,
जिस्म 2 और राज 3D जैसी फिल्मों में सुपरहिट गानों की झड़ी लगा दी। तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह इससे ज्यादा, अभी अभी तो मिले हो अभी। फिर साल 2013 में फिल्म 3G, आशिकी 2, मर्डर 3 और रेस 2 में गाए इनके सभी गाने भी म्यूजिक चार्ट्स पर टॉप करते रहे। कैसे बताऊं तुझे कि दिल मेरा क्या कह रहा, पिया है ना वो पिया है ना, पिया है ना। हालांकि अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ पाकिस्तानी सिंगर्स की एंट्री हो चुकी थी और अरिजीत सिंह जैसे टैलेंटेड इंडियन सिंगर्स भी धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाने लगे थे। इन सभी वजहों से केके को अब कुछ कम फिल्मों के गाने ऑफर होने लगे। हालांकि इन सभी बातों की परवाह किए बिना केके अपने काम पर फोकस करते रहे और जब भी मौका मिला जबरदस्त हिट गानों से श्रोताओं को अपना दीवाना बनाते रहे। ऐसे ही कुछ नोटेबल गानों की बात करें तो साल 2014 में आई फिल्म गुंडे से तूने मारी एंट्रियां और हैप्पी न्यू ईयर से इंडिया वाले और साल 2015 में बजरंगी भाईजान से तू जो मिला गाने सुपरहिट रहे। आशियाना मेरा साथ तेरे है। अपने 3 दशक के करियर में केके ने हिंदी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम सहित करीब 700 से भी अधिक गाने गाए, जिनमें इनके मोस्ट आइकॉनिक गानों की चर्चा हमने इस वीडियो में की। इनमें से कुछ गाने ऐसे रहे कि सभी म्यूजिक चार्ट्स पर टॉप करने के साथ ही लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। हालांकि बावजूद इसके इन गानों के लिए केके को कभी नेशनल अवार्ड या फिल्म फेयर अवार्ड या यूं कहें कि इन्हें वो सम्मान नहीं मिल सका जिसके ये हकदार थे। Because I remember I was nominated for Filmfare Awards for Avarapan and Tu Aashki. Wow. Two Okay. songs, yeah. I mean, I never won one, but that's okay. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फिल्म इंडस्ट्री के ड्यूअल स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट में अगर आप शो ऑफ नहीं करते, रसूखदार लोगों के आगे पीछे नहीं करते और केके की तरह एक इंट्रोवर्ट रहकर सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं, तो आपके हक के अवार्ड्स आपसे कम प्रतिभा वाले लोग जीत कर ले जाएंगे। खैर, केके की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनके 2 बच्चे हैं, बेटा नकुल कुन्नत और बेटी तमारा कुन्नत। ये अपनी माँ ज्योति कृष्णा के साथ मुंबई में रहते हैं और ये भी केके की तरह ही लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। बेटा नकुल टैलेंटेड है और उन्होंने साल 2008 में अपने पिता के एल्बम हमसफर में मस्ती नाम से एक गाना गाया था। I'm Knuckle, singing with my dad. Yo, get in the groove, everybody. Shake your body, move. हाल की बात करें तो ये एक म्यूजिशियन और प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हैं। वहीं तमारा की बात करें तो वो एक ट्रेंड पियानो प्लेयर हैं और अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्रोफेशन में उन्होंने भी म्यूजिशियन मेंशन किया हुआ है। हालांकि इन दोनों के ऑफिशियल करियर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। बताते हैं कि केके का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट भी गाते हुए ही रहा, जिसमें इन्होंने कोलकाता के विवेकानंद कॉलेज के नजरुल मंच पर परफॉर्मेंस की जानकारी दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता में 31 मई 2022 की रात इसी कॉन्सर्ट के दौरान अचानक केके की तबीयत बिगड़ गई और ये अपने होटल चले गए। वहां होटल की सीढ़ियों से गिर गए और जब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारों की माने तो केके ने इस शो के दौरान कई बार बेचैनी की शिकायत की और आराम पाने के लिए कई बार बैक स्टेज टॉयलेट भी गए। डॉक्टरों को लगता है कि ये आने वाले खतरे के संकेत यानी हार्ट अटैक के सूक्ष्म संकेत थे, जिन्हें केके सहित वहां मौजूद लोगों ने भी नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि अगर केके को सही समय पर नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता तो इनके दुर्भाग्यपूर्ण अंत से बचने की संभावना थी। बताया जाता है कि केके के आकस्मिक देहांत से फैन से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक सभी शॉक्ड रह गए। सोशल मीडिया के जरिए सभी केके को श्रद्धांजलि देते नजर आए, तो वहीं इनके साथ इमरान हाशमी भी ट्रेंड होने लगे, क्योंकि इमरान के ज्यादातर हिट गाने केके की आवाज में ही थे, जिसने इन्हें बॉलीवुड में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं इमरान हाशमी ने भी ट्विटर के जरिए अपना दुख जाहिर किया। दर्द में भी ये लोग मुस्कुरा जाते हैं, बीते। केके एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें किसी एक तरह के गाने के लिए टाइपकास्ट नहीं किया जा सकता। भले ही आज केके इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी आवाज के जरिए ये अपने फैंस के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से केके को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जिंदगी दो पल की। तो दोस्तों, आपको आज का हमारे ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही केके का कौन सा गाना आपका फेवरेट है वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।